लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कई लोगों के लापता होने की जानकारी थी। उसके बाद एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। नेवी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की एक बार फिर से शुरुआत कर दी है। इसे तेज किया गया है। मोरबी में सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुजाता, बिल्कुल। तो देखिए, जितने शव अभी तक बरामद हुए हैं उसके बाद भी कुछ लोग मिसिंग हैं और इसीलिए उनकी तलाश करना जरूरी है। और अब पानी निकाला जा रहा है, नदी की सफाई की जा रही है और नदी के पानी को निकाला जा रहा है ताकि जो गहराई में जाकर जांच की जा सके कि क्या अभी भी वहां पर कोई फंसा हुआ है। और इस बात की आशंका लगातार गहराती जा रही है क्योंकि कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जाते हैं। तो नदी की सफाई करके उसकी तलहटी में जाकर मशीनों की मदद से खोजा जाएगा कि क्या वहां लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि सेना के जवान लगातार बने हुए हैं, इंडियन नेवी के जवान रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और लगातार रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस बड़े दुखद हादसे पर आपको अपडेट पहुंचा रही है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक हमारे साथ हैं और साथ ही मृदुल भी हमारे साथ हैं। मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल, क्या जानकारी इस वक्त सामने आ रही है? क्योंकि रात को रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था, सुबह होते फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। क्या कुछ और शव बरामद हुए हैं सुबह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है सुजाता। मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, नेवी के जवान, आर्मी और एनडीआरएफ के जवान जो हैं सुबह से जुटे हुए हैं। यहां पर कैंप लगाए गए हैं और आपको ये भी बता दें कि लगातार कोशिश यही की जा रही है कि पहले सफाई की जाए। तो उसके लिए जो बड़ा जिला है, जो राजकोट है पास से, वहां से मशीन मंगाई गई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं जलकुंभी को पूरा साफ किया जा रहा है क्योंकि गोताखोरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है जब जलकुंभी पानी में होती है तो नीचे तक जाना, तो डीप यानी उन्हें डाइव करना है, तो फिर इसका हटना बहुत जरूरी है। मशीनों से हटाया जा रहा है और उसी के साथ साथ दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, एनडीआरएफ की जो टीम है वो इस समय आपको नजर आ रही होगी। लगभग एनडीआरएफ की 6 टीम इस समय मैं देख पा रहा हूं जो आपको नजर आ रही है। और हम जो पुल टूटा है उसके ठीक नीचे खड़े हुए हैं। सुजाता, मैं आपको यह भी बता दूं कि एनडीआरएफ के साथ साथ नेवी की बोट है, वो भी यहां पर आपको नजर आ रही होगी। नेवी की बोट आप देख सकते हैं, नेवी के जो जवान हैं वो भी लगातार यहां पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। अभी तक कोई शव तो बरामद नहीं किया गया है, लेकिन काम लगातार जारी है। और काम इसलिए जारी है क्योंकि जो लोग लापता हैं उनकी जानकारी भी जुटाई जा रही है, कितने लोग लापता हैं, और फिर उस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आर्मी के जवान हो या फिर नेवी के जवान या फिर एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश यही कर रही है। मैं आपको ये देखिए, वहां जो पुल टूटा है सबसे ज्यादा आपको टीमें जो नजर आ रही है, देखिए आर्मी के जवान आपको नजर आ रहे होंगे और अभी भी उनके हाथ में जो लोहे का सरिया है उसको अंदर तक ले जाया जा रहा है। वहां से जलकुंभी को हटाया जा रहा है फिर जो नेवी कहीं अभी और कुछ लोग अंदर दबे हुए तो नहीं हैं। मृदुल, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रखिए। विवेक का रुख करते हैं क्योंकि वे हॉस्पिटल में हैं। विवेक, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, स्थिति किस तरह की है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं? कब तक पहुंचेंगे? घायलों से और उनके परिजनों से भी क्या वे मुलाकात करने वाले हैं? विवेक। बिल्कुल दीपेश, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी में आएंगे 3:45 बजे, जहां पर मृदुल इस वक्त मौजूद है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, वहां पर वो जाएंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, जायजा लेंगे और ये भी जानकारी लेंगे कि जो हादसा हुआ जिसमें 134 लोगों की मौत हुई उसके पीछे की वजह जो निकलकर सामने आ रही है और उसमें और क्या तथ्य हैं वो भी पीएम मोदी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम हैं अस्पताल के बाहर मौजूद, ये वही अस्पताल है जहां पर घायलों को रखा गया है, घायलों का इलाज जारी है और यहाँ पर 6 घायल हैं। हालांकि उस वक्त जब ये घटना हुई उस वक्त बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए थे, लेकिन जैसे जैसे लोग ठीक होते गए उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लेकिन अभी भी कई ऐसे घायल हैं, उसमें से 1-2 घायल तो काफी गंभीर अवस्था में हैं, उनका इलाज लेकर लगातार किया जा रहा है। शाम को 4 बजे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और तस्वीर हम चाहेंगे कि पंकज आपको दिखाएं। पंकज आइए जरा, दिखाइए जरा, क्योंकि पुलिस की एक बड़ी टीम यहां पर अब पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो है चल रही है। हम आपके पास लौटेंगे। विवेक और मृदुल हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मोदी जाएंगे मोरबी, घायलों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री, अस्पताल में घायलों से मिलेंगे, घटना स्थल का भी दौरा करेंगे और समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि हादसा किस तरह से हुआ है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किस तरह से चल रहा है। समय जो बताया गया उसके मुताबिक 3:45 शाम को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, हादसे वाली जगह का जायजा लेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे, तो जिस तरह की घटना हुई है उनके परिजनों से भी वो बात करेंगे। और
विवेक लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं सिविल अस्पताल से ही। विवेक, देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, प्रधानमंत्री आज शाम तक पहुंचेंगे यहां पर और मुलाकात भी करेंगे, लेकिन स्थिति किस तरह की है, किस तरह के प्रबंध हैं इलाज के लिए? क्या कुछ ऐसे भी मरीज हैं या घायल जो लोग हैं, क्या उन्हें कहीं और भी शिफ्ट किया गया बेहतर इलाज के लिए, कि सभी यहीं पर हैं? बिल्कुल सुजाता, आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में तकरीबन अभी जो घायलों की संख्या है इस अस्पताल में, सिविल अस्पताल में 6 की संख्या में घायल है जिनका इलाज किया जा रहा है। सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। हमने खुद जाकर, रिपब्लिक भारत ने खुद जाकर उन घायलों का हालचाल भी जाना था, उनसे बातचीत भी की थी। और एक बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि 2 और अस्पताल है प्राइवेट जहां पर 4 और 5 की संख्या में लोगों का इलाज जारी है। वहां से भी खबर यह है कि सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है, यानी कि जो घायल हैं वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो वो उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे बातचीत करेंगे तो उनको लेकर भी हमने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमें इंतजार है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को एक एक नागरिक की चिंता है, वो कहते हैं। और इसका कई बार प्रमाण देखने को भी मिला है। और आज जब वो उनसे मुलाकात करेंगे तो सारी बातचीत निकलकर सामने आएगी। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि अभी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यहां पर जो घायल है उनका समुचित इलाज किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। घायल संतुष्ट है अपने इलाज से, हमने ये भी जाना। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुजाता यही है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर यहां पर जो लोग इलाज करा रहे हैं उनका कहना यह है कि अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए। जो पूरी घटना हुई लापरवाही की इंतहा थी और जिस तरह की पूरी घटना सामने आई है, लेकिन ऐसी घटना देश में कहीं दूसरी जगह ना हो, ये बात वो पीएम मोदी से करेंगे, ये घायलों का कहना है। लेकिन उनको इंतजार भी है, जब पीएम मोदी यहां पर शाम 4 बजे पहुंचेंगे, उनसे जब वो मुलाकात करेंगे, अपनी बात भी कहेंगे, तो सिविल अस्पताल। बिल्कुल बिल्कुल विवेक लौटते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, मोरबी हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। गांधीनगर राजभवन में समीक्षा बैठक की। मीटिंग में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीड़ितों की हर मदद के निर्देश प्रधानमंत्री ने दिए। हादसे की वजह से प्रधानमंत्री ने अपने कई कार्यक्रमों को रद्द किया, रोड शो को रद्द किया। गुजरात में 2 नवंबर को राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। तो सहयोगी मृदुल लगातार घटनास्थल पर मौजूद है। मृदुल, इस वक्त रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो काई है उससे हटाकर और जो दलदल है अंदर गहरे पानी में अगर कोई दबा हुआ हो तो फिर उसे निकाला जाए। किस तरह से ये रेस्क्यू आगे बढ़ रहा है, कितना और वक्त इसमें लगना है, और ये इंश्योर करने में कि अब कोई भी शख्स इस मच्छू नदी में नहीं है। देखिए, 2 चीजें यहां पर हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन कितना समय लगना है ये कहना थोड़ी सी चुनौती इसलिए होगी दीपेश, क्योंकि अभी तक कितने लोग उनके जुड़े हुए लापता हैं, इसकी शिकायत दर्ज कराई है, पहले ये देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो ये है, आप देख सकते हैं एनडीआरएफ के जवान हैं, उनके हाथों में जो सामान है उसको वो अंदर डाल के देख रहे हैं। जलकुंभी को भी हटाया जा रहा है। और बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक चुनौती बहुत ज्यादा है। आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, एक एनडीआरएफ की टीम जो बोट है वो वहां पर है, और आप देखिए दूर दूर तक जहां तक कोशिश हो रही है वहां तक टीम जा रही है और फिर तलाशी अभियान को शुरू किया जा रहा है। अलग अलग टीमें, एक टीम आपको दिख रही है, दूसरी टीम वहां पर जांच कर रही है। नेवी की जो टीम है वो ठीक बीचों बीच आपको नजर आ रही होगी, जहां सबसे ज्यादा लगता है कि लोग गिरे हुए हैं। जो पुल का पॉइंट है वहीं सबसे ज्यादा लोग गिरे हुए थे, और 4 से 5 बोट जो हैं वो आसपास के इलाके में गहरे पानी में जाकर डाइवर्स जो हैं कूद रहे हैं, और फिर वहां पर तलाशी अभियान को तेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ आर्मी की टीम भी लगातार लगी हुई है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि और भी टीमों को बढ़ा दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है, क्योंकि जहां तक नजर जा रही है दीपेश, बहुत चुनौती इसलिए है जलकुंभी की वजह से उसे हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसको हटाने में भी वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री 3:45 बजे करीब यहां पर आएंगे, लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इसी रफ्तार से चलता रहेगा और इतनी तेजी के साथ ही चलता रहेगा। अब आपको एक और जानकारी हम दे दें कि जो लोग अभी तक निकाले गए हैं उनका भी डेटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है, और जो लोग अपने परिचितों को ढूंढ रहे हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है कि आखिर कितने लोग यहां पर लापता हैं, कितने लोग लापता हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। जी बिल्कुल मृदुल और विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। 40 घंटे का समय बीत चुका है हादसे में, लेकिन अभी भी कई लोगों के लापता होने की जानकारी जिन्हें तलाशा जा रहा है। तो मोरबी में तीसरा दिन है आज ऑपरेशन का। नेवी और एसडीआरएफ के जवान नदी में जिंदगी के सुराग तलाश रहे हैं। रेस्क्यू में अड़ंगा बन रही है, जलकुंभियों को साफ किया जा रहा है। जो
तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोताखोर नदी की तलहटी में उतर रहे हैं, जिससे नदी का कोई भी कोना ऐसा ना हो जो बच जाए। क्षमता कम, बोझ ज्यादा, पुल टूटा, गुजरात कांपा। मोरबी हादसा, बड़ा सदमा। सिस्टम चुप, सीएम चुप। सर बड़ा हादसा हुआ है सर, प्लीज सर बहुत बड़ा हादसा हुआ सर, है सुनना चाहती है जनता। मोरबी पर जवाब कब? मोरबी के दर्दनाक हादसे में 134 मौत, लेकिन इन मौतों पर गुजरात के सिस्टम और सीएम भूपेंद्र पटेल दोनों ने चुप्पी साध रखी है। चीख चीख कर मोरबी के पीड़ित सवाल पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, गुनहगार कौन है, किसकी गलती है। 134 लोगों की मौत किसकी लापरवाही का नतीजा है? लेकिन इन सवालों पर गुजरात के सिस्टम और सीएम दोनों ने कानों में रुई ठूस रखी है। हमारी कोशिश यही है कि हर एक सवाल जो लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि लापरवाही आखिर हुई कहां पर है। बार बार यही सवाल था कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई है। पुलिस इस मामले में कह रही है कि जांच की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लापरवाही, क्या उन्हें सजा मिलेगी? आज यहां पर दौरा भी हुआ है, जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अभी तक जो लापरवाही है उसी को लेकर कोई जवाब नहीं मिला है। और बार बार हम सवाल पूछ रहे हैं, सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक सवाल जस का तस बरकरार है कि आखिर ये सैकड़ों लोग जो काल के गाल में समा गए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन एक भी सही जवाब अभी तक सामने नहीं आया कि हाँ कहा जा सके कि 134 मौत की वाकई यही वजह है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और उनका सिस्टम सवालों के घेरे में खड़े हैं। जनता, मीडिया सब सवाल दाग रहे हैं, लेकिन गुजरात सरकार की तरफ से उफ तक नहीं की गई। सर एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। आज हादसा हुआ है, सबसे पहले हादसे में सर कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? आप मेरे को टच नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टच मी। सर आपके तरीके किस तरीके से बताओ। भूपेंद्र पटेल जी कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? सर बर्ताव कर रहे हैं, क्या इसका कोई एक्शन लिया जाएगा? सर आपके लोग किस तरीके सर क्या कहना से चाहिए? बर्ताव किया जा रहा है सर? किस सर बड़ा हादसा हुआ है सर, प्लीज सर बहुत बड़ा हादसा हुआ सर, है। सुनना चाहती है जनता, आपको बताइए सर। सर लोग से जानना चाहते हैं सर इनॉग्रेशन क्यों की गई इतने जल्दी? सर बिना क्लियरेंस के, सर बिना क्लियरेंस के किस तरीके से क्लियरेंस दी? ऐसे में मोरबी हादसे पर रिपब्लिक भारत चंद सवाल पूछ रहा है। 134 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? मोरबी हादसे पर सीएम भूपेंद्र चुप क्यों हैं? 45 मासूमों की मौत का सौदागर कौन है? 143 साल पुराना पुल किसके आदेश पर खुला? पुल खोलने से पहले एनओसी क्यों नहीं ली गई? क्या लोगों की सुरक्षा से ज्यादा पैसा जरूरी है? निजी कंपनी का मालिक अभी तक फरार क्यों है? किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? फिलहाल गुजरात पुलिस ने पुल की मरम्मत का ठेका लेने वाली ओरेवा कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हादसे के 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लेने का दावा गुजरात पुलिस कर रही है। सख्त से सख्त सजा देने की बात कही जा रही है। तो टोटल हमने आज 9 लोगों को कोविड टेस्ट कराने के बाद इनको अरेस्ट किया गया है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है। लेकिन अभी भी गुजरात सरकार पर सवालों की बौछार कम नहीं हो रही है। राज्य सरकार अभी भी साफ नहीं कर रही है कि 134 मौत कैसे हुई, किसकी लापरवाही, किसे बचाया जा रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल चुप क्यों हैं? मोरबी हादसे पर उठ रहे सवालों के बाद चुप्पी क्यों साध रखी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस बीच आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन मोरबी में लगातार जारी है। सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 134 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये औपचारिक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, आधिकारिक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मोरबी हादसे में लगातार तलाश जारी है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये है कि जो लोग अभी तक मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो उस वक्त पुल पर मौजूद थे, जिनके परिजनों का ये कहना है कि वो उनके साथ थे और वो मिल नहीं पा रहे हैं। क्या वो घायल हैं या वो अभी भी नदी की तलहटी में मौजूद हैं, जिनको तलाशना जरूरी है। मोरबी हादसे की चीख पुकार देश भर में गूंज रही है। 100 से ज्यादा जिंदगियों का चले जाना अखर रहा है। लाशों को देख अपनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। अपनों के चले जाने का गम सबको सता रहा है। मौत का सन्नाटा गहरा रहा है। जिनका परिवार उजड़ा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने अपने चिराग को खोया, किसी ने अपने सुहाग को, तो कोई अनाथ हो गया। शहर में पसरा मातम, लाशों की लंबी कतारें। मोरबी की इन तस्वीरों से देश गमजदा है। कौन किससे गम साझा करे, कौन किसे कंधा दे। अपनों को खोने वाले सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं कि उसके कोख की मौत का गुनाहगार कौन है। उन्हें घर को रोशन करने वाला चिराग चाहिए। इस हादसे के गुनाहगारों को ढूंढने का काम जारी है, लेकिन सरकार और प्रशासन की चुप्पी से कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम ये कि इस मातम का असली मुजरिम कब गिरफ्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 134 परिवारों को तबाह कर दिया। 134 लोगों की जान चली गई, कई घरों के चिराग बुझ गए और कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौजूद है हमारे सहयोगी विवेक। क्या उन घायलों से कोई बातचीत हो पा रही है? क्या वे उस घटनाक्रम के बारे में बता पा रहे हैं जब हादसा हुआ, क्योंकि वे वहां पर मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी हैं इस इतने बड़े हादसे के? इसको लेकर क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं? दीपेश, घायलों से बातचीत की और रिपब्लिक भारत वो टीम थी जिसने कल जो है घायलों से मुलाकात भी की थी सीधे जाके, और आज भी मुलाकात करके हम अभी आते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घायलों से मुलाकात के दौरान हमने ये जानने की कोशिश की कि जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ। तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पुल पर उस वक्त मौजूद थे। एकाएक भीड़ बढ़ती चली गई और उसके बाद 2 आवाजें आती हैं और 2 आवाज के बाद तीसरी आवाज में पुल धराशायी हो जाता है। उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश दुनिया के सामने है। अभी घायलों की स्थिति ठीक है दीपेश, उनका इलाज चल रहा है। 2 ऐसे लोग हैं जो अभी भी गंभीर घायल हैं, लेकिन वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं। अभी हम अंदर भी गए थे, घायलों का हालचाल हमने खुद भी लिया और उनसे जाना भी कि स्थिति क्या है। तो फिलहाल वो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, एक बड़ा कारण निकलकर सामने आ रहा है, आखिर उस पर कार्रवाई कब होगी। और एक दूसरी बड़ी बात जो है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, देखिए शाम को 4 बजे आएंगे और आप तस्वीर देखिए, पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है। पुलिस का डेवलपमेंट यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कुछ देर बाद एसपीजी भी आ जाएगी और वो भी यहां पर जो है अभी ये पूरे अस्पताल को जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेगी, सर्च करेगी। लेकिन अभी पुलिस की यहां पर टीमें आना शुरू हो चुकी हैं। 4 बजे का पीएम मोदी का यहां पर पहुंचने का समय है। 4 बजे वो यहां पर आएंगे और फर्स्ट फ्लोर पर जो जहां पर घायल जो है भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, उनसे वो मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी से मिलने के लिए यहां पर जो घायल है उनके परिजन भी इंतजार कर रहे हैं। तो सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और कुछ और जो घायल होंगे उन्हें दूसरे अस्पताल भी ले जाया गया, जिनसे मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और यह जरूरी है कि कोई भी वहां पर ऐसा ना हो जो रह जाए, जिसके शव ना मिले या कोई भी मिसिंग के लिस्ट में ना रह जाए। और मृदुल लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मृदुल, ये एक बड़ा हादसा है, लेकिन सबसे पहले हमें रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करना होगा ताकि औपचारिक रूप से आंकड़े बताए जा सके, क्योंकि 134 शव जो हैं वो पहले ही मिल चुके हैं। अब वहां पर क्या स्थिति है, जरा ताजा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए ताकि वो समझे कि मामला कितना गंभीर है, कितना चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल 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 मैं आपको तस्वीरें ही दिखाता हूं सुजाता, क्योंकि देखिए शुरुआत से जैसा हम कह रहे हैं कि अभी भी टीमें जो हैं वो लगातार जुटी हुई हैं। लगातार कोशिश यही है, जितनी भी टीम्स हैं, चाहे नेवी हो, आर्मी हो या एनडीआरएफ की टीम है, वो यहां पर जुटी हुई हैं और अभी तक
जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके अलावा कोई भी शव अभी तक नहीं मिला है। सुबह से ही यहां पर मैं मौजूद हूं, जानकारी भी हमने जुटाने की कोशिश की है। अभी तक इस बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है, सिर्फ टीम यहां पर जुटी हुई है। जलकुंभी को हटाया गया, एनडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है, आर्मी के जवान भी बीचों बीच नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो जलकुंभी की वजह से है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें, बिल्कुल यही कहीं ना कहीं बड़ा कारण है मृदुल की जलकुंभी जो है वो अभी भी चुनौती बनी हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और मृदुल, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।